बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS101 के 10 मॉड्यूल कवर करेंगे। मॉड्यूल नंबर 206 से लेकर मॉड्यूल नंबर 215 तक। इन तमाम के तमाम दोस्तों ये जो मॉड्यूल है इसमें MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के आप प्रैक्टिकल समझाया गया है और इसको रटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इसका प्रैक्टिकल समझना। जब आपको प्रैक्टिकल आता होगा तो आप इजीली उसको अपने स्टेप्स में जो है वो फाइनल टर्म एग्जाम में लिख सकेंगे। इसके अलावा आपके लिए अच्छी खबर ये भी है कि आपको पता है कि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपको MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को यूज़ करने की परमिशन दी जाती है। सो वहाँ पर अगर मान लें आपको कोई स्टेप पूछ जाता है तो आपको अगर वो भूल भी जाए तो कोई इशू वाली बात नहीं। आप सिंपली वहाँ पर ड्यूरिंग एग्जाम जो है वो MS वर्ड को ओपन करें और वहाँ पे जो सा स्टेप सर ने कहा है उस स्टेप को परफॉर्म करने। जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल सिखाया होगा तो आपको अगर प्रैक्टिकल आता होगा तो ही आप परफॉर्म करोगे। अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं आता होगा तो आप उसे कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकोगे। सो इसलिए रीडिंग तो आप खुद कर सकते हो। ये देखो जैसे ये रीडिंग लिखी हुई है, जैसे ये मॉड्यूल नंबर है 206 जिसमें है जी पेज लेआउट रिबन के अंदर एक ग्रुप है, पेज सेटअप ग्रुप कहता है, उसका प्रैक्टिकल बच्चों को करवाओ। सो यहाँ पे दोस्तों ये जितनी भी थ्योरी कहता है वहाँ पे 4 चीज़ें होती हैं। लेफ़्ट इंडेंट होता है, उसके बाद इंडेंट राइट होता है, फिर स्पेसिंग बिफोर होता है एंड स्पेसिंग आफ्टर होता है। अभी जो थ्योरी लिखी हुई है इसको तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे। सो मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा, बाकी जो रीडिंग है वो आप खुद भी अच्छे से कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चलते हैं सबसे पहले ये सीखते हैं ये इंडेंट लेफ्ट का दोस्तों क्या मतलब है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं आपके सामने आपको एक रैंडम सा टेक्स्ट लेता हूँ दोस्तों। मान लो जैसे यहाँ पे मैं एक रैंडम सा पैराग्राफ ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने एक रैंडम सा टेक्स्ट लिया। अब दोस्तों मान लो ये मेरे पास एक पहला पैराग्राफ है, इसको मैंने ऐसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कौन से टैब पे जाना है, हमने लेआउट टैब पे जाना है, क्योंकि उसने कहा था हमें, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कि हमने अपने लेआउट टैब में आना है और वहाँ पे मिलेगा एक कौन सा भला यहाँ पे ग्रुप मिलेगा, पैराग्राफ ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए पहला है जी हमारे पास इंडेंट लेफ्ट। ये इंडेंट लेफ्ट का दोस्तों मतलब क्या है, मतलब दोस्तों इसका ये है कि मान लो जिस लाइन को या जिस पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट किया है, अगर आप उसको लेफ्ट साइड से थोड़ा आगे की तरफ मूव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे इंडेंट लेफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये आपको लेफ्ट के आगे जो है ना एक ड्रॉप डाउन मिल रही है जिसमें 2 ऑप्शन है, एक टॉप का बटन है, एक बॉटम का। अगर दोस्तों आप टॉप पे क्लिक करोगे तो ये आपका जो पैराग्राफ जो आपने सेलेक्ट किया है, ये जो आपने लाइन सेलेक्ट की है, ये लेफ्ट से आगे की तरफ मूव करेगी। मतलब लेफ्ट से जो बेसिकली आप स्पेस छोड़ रहे हो, इंडेंट का मतलब होता है स्पेस छोड़ना, तो आप लेफ्ट से देखो स्पेस छोड़ते जा रहे हो। ठीक है, अगर आप नीचे वाले बटन पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट से जो है वो स्पेस आप कम करते जा रहे हो। ठीक है, ये मतलब होता है दोस्तों इसका लेफ्ट इंडेंट का। समझ आ गई बात की। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों दूसरा है जी हमारे पास इंडेंट राइट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप इंडेंट राइट करते जाओगे तो आपने जो पैराग्राफ या जो लाइन सेलेक्ट की हुई है वो राइट से स्पेस छोड़ती जाएगी। ये देखना ज़रा, अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाता जाऊँगा तो ये देखें ये राइट से स्पेस छोड़ती, देख रहे हो वो देखो राइट से फासला छोड़ती जा रही है। ये आप इस तरफ गौर करो, ये देखो स्पेस छोड़ दी उसने। जैसे ही आप इसको कम करते जाओगे ये राइट से फासला कम करती जाएगी, मतलब स्पेस कम करती जाएगी। ये देखो ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है इंडेंट लेफ्ट एंड इंडेंट राइट का मतलब ये था। अब इस तरह यहाँ पे स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर का क्या मतलब है, यहाँ पे जो दोस्तों स्पेसिंग बिफोर का मतलब ये है कि जो चीज़ आपने सेलेक्ट की है ना, इसके टॉप से अगर आपने स्पेस देनी है, बढ़ानी है, तो ये देखो आप इसको बढ़ाते जाओ तो ये देखो टॉप से स्पेस बढ़ती जा रही है। देख रहे हो टॉप से स्पेस बढ़ती जा रही है। और अगर आप इसको कम करते जाओगे तो टॉप से स्पेस कम होती जाएगी। सिंपल। ऐसे ही हमारे पास जो है जी जनाब क्या जी हमारे पास आता है स्पेसिंग आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, मतलब जो चीज़ आपने सेलेक्ट की हुई है उसके यहाँ पे लास्ट पे मतलब स्पेसिंग ऐड होगी। जैसे आप इसको इंक्रीज़ करोगे देखो लास्ट स्पेसिंग ऐड हो रही है बाद में, आफ्टर। ठीक है, और जैसे आप इसको कम करते जा रहे हो वो कम होती जा रही है। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या था जी स्पेसिंग बिफोर एंड स्पेसिंग आफ्टर। तो ये आपका मॉड्यूल नंबर 6 जिसके अंदर ये चारों चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं। अब बाकी आप खुद रीडिंग करके समझ सकते हैं। मेन चीज़ था प्रैक्टिकल करवाना, वो प्रैक्टिकल मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 207 पे, जिसमें वो कह रहा है आपके फिर अगेन पेज लेआउट रिबन के अंदर एक कहता है ग्रुप है अरेंज ग्रुप। अब इस अरेंज ग्रुप का क्या मतलब है, ये बेसिकली इस पूरे ग्रुप की बात कर रहा है अरेंज ग्रुप। अब इसको दोस्तों कैसे करते हैं अरेंज ग्रुप को, वो करके दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों ये जो अरेंज ग्रुप है ना, ये सिर्फ तब वर्क करता है जब आपके पास कोई या तो पिक्चर हो या आपके पास कोई वीडियो हो या आपके पास कोई मतलब वो हो डिज़ाइन हो, मतलब लाइक कोई शेप हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इंसर्ट टैब पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे शेप्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं एक शेप ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक शेप बना ली। ठीक है, अब दोस्तों ये शेप बना ली। अब इस शेप बनाने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ लेआउट टैब पे और यहाँ पे अरेंज के अंदर ये देखें ये एक्टिव हो गया। अब पहला दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पे पोजीशन। तो यहाँ पे अगर आप गौर करो तो यहाँ पे देखो सामने ये सारे ऑप्शन जो है ना थियोरेटिकल बताए हुए हैं। ये देखो पोजीशन क्या होता है, फिर रैप टेक्स्ट क्या होता है, तो ये सारे आप पढ़ने को खुद भी पढ़ सकते हैं।
ठीक है, पढ़ने आपने खुद ही है ये सारे के सारे, ठीक है। अलाइनमेंट क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। तो अगर मैं आपको पोजीशन के बारे में बताऊँ दोस्तों, ये पोजीशन क्या होता है, पोजीशन का मतलब होता है कि आपने अपनी पिक्चर को या फिर अपनी जो शेप है उसको कहाँ पे इम्बेड करना है, किस पोजीशन में, मतलब टॉप पे, बॉटम पे, राइट पे, लेफ्ट पे, सेंटर पे, कहाँ पे उसको रखना है, ये मतलब होता है पोजीशन का। रैप टेक्स्ट का दोस्तों मतलब ये होता है, रैप टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आपने जो आपका टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को आपने अपनी पिक्चर के ऊपर सेट करना है, पिक्चर के बैकग्राउंड पे सेट करना है, पिक्चर के लेफ्ट राइट सेट करना है, पिक्चर के टॉप पे सेट करना है, पिक्चर के बॉटम पे सेट करना है, ये मतलब होता है रैप टेक्स्ट का। ब्रिंग फॉरवर्ड का दोस्तों मतलब क्या होता है, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर आपके पास मान लो दो पिक्चर्स हैं और आपने एक पिक्चर को बैक पे लेके जाना है और एक पिक्चर को फ्रंट पे लेके आना, तो दोस्तों उसके लिए हम ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं। जैसे आप ब्रिंग फॉरवर्ड करते हो तो आपकी जो टॉप वाली पिक्चर होती है वो, सॉरी, जो बैकग्राउंड वाली पिक्चर होती है वो टॉप पे आ जाती है। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की तरफ, तो वो आगे की तरफ आ जाती है। ऐसे सेंड बैकवर्ड है, सिलेक्शन पैन, इसमें बेसिकली हमने जितनी चीज़ें मतलब इमेजेस या फिर जितने भी हमने शेप्स ऐड की होती हैं वो सारी हमें दिखाई देती हैं सिलेक्शन पैन में। अलाइन का दोस्तों मतलब ये होता है कि आपने अपनी जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे अलाइन करना है, या आपने अपना जो शेप है या जो पिक्चर है वो कहाँ पे अलाइन करनी है। ग्रुप का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर आपके पास मान लो तीन चार इमेजेस हैं या 3-4 शेप्स हैं, उनको आपने मर्ज करना है, ग्रुप करना है, तो उसके लिए हम ग्रुप टाइप का इस्तेमाल करते हैं। रोटेट, अगर आपने अपनी शेप या फिर आपकी जो इमेज है उसको रोटेट करवाना है, मतलब उसको घुमाना है डिफरेंट एंगल डिग्री के ऊपर, मतलब 360 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर, तो उसके लिए हम रोटेट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको बाकी आप सारा मैंने आपको समझा दिया, आप इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास दोस्तों एक शेप है। अब यहाँ पे पोजीशन के ऊपर अगर आप क्लिक करो तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट पोजीशन है। ये देखो, ये पहली पोजीशन का मतलब क्या है, ये पहली पोजीशन का मतलब ये है कि आप कह रहे हो मेरी जो शेप है उससे बिल्कुल पेज के लेफ्ट टॉप पे सेट कर दो, लेफ्ट टॉप पे, टॉप लेफ्ट, इसको आप ऐसे पढ़ते हो टॉप लेफ्ट के मतलब इमेज जो है, ये देखो अगर मैं इसको क्लिक करूँ, देखो मेरे पेज के टॉप के ऊपर और लेफ्ट के ऊपर सेट हो गया। अगर आप इस सेकंड ऑप्शन के ऊपर दोस्तों क्लिक करोगे, इसका मतलब क्या कि आपकी जो इमेज है वो आपके पेज के टॉप सेंटर में सेट हो गई है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका मतलब है कि आपकी जो इमेज है या जो शेप है वो आपके पेज के टॉप राइट पे सेट हो गई है। तो ऐसे दोस्तों इसकी आप पोजीशन जो है वो सेट कर सकते हो। अब दोस्तों अगर हम रैप टेक्स्ट की बात करें तो रैप टेक्स्ट का दोस्तों मतलब ये होता है कि आपने अपना जो टेक्स्ट है वो बिहाइंड सेट करना है। देखो, अगर बिहाइंड टेक्स्ट करें तो देखो आपकी शेप या आपकी इमेज के बैकग्राउंड पर आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे सेट करोगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि आपकी जो शेप या इमेज है वो आपके टेक्स्ट के बिल्कुल ऊपर सेट हो जाएगी। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। तो यही दोस्तों रैप टेक्स्ट के अंदर होता है मतलब। अब यहाँ पे आ गया था ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग बैकवर्ड। इसके लिए दोस्तों कम से कम हमारे पास 2 इमेजेस या 2 शेप होनी चाहिए। तो यहाँ मैं एक और शेप ले लेता हूँ, मान लो इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये देखो, मान लो ये एक शेप है। अब देखो मैं इनका कलर भी आपकी सामने के लिए चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे जो पहली इमेज है इसका कलर मैं रेड कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और इस दूसरी इमेज का मैं कलर जो है वो येलो कर लेता हूँ। करने के बाद अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखना ज़रा। ये दोस्तों जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये जो रेड वाली आपकी शेप है ये ऊपर है और जो येलो वाली शेप है वो बैकग्राउंड पे है। अगर दोस्तों आप चाहते हो ये जो आपकी येलो वाली शेप है ये ऊपर आ जाए, मतलब टॉप पे आ जाए, कुछ इस तरह देखो। अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊँ, ये देखो अभी आपको दिखाई दे रहा है सही से, ओके जी। अभी अगर दोस्तों आप चाहते हो ये जो आपकी येलो वाली ये जो शेप है जो कि बैकग्राउंड पे है ये फ्रंट पे आ जाए, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी शेप जिसको आपने फ्रंट पे ले गया ना उसके ऊपर क्लिक करो और देन यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक कर दो और यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक किया और ये देखो आपकी जो शेप बैकग्राउंड पे थी वो कहाँ पे आ गई है, फॉरग्राउंड पे आ गई है, मतलब फॉरवर्ड पे आ गई है, ऊपर आ गई है। अब ये जो आप चाहते हो ये जो आपकी इमेज ऊपर है, जो शेप ऊपर है, इसको आपने बैकग्राउंड पे लेके जाना है, मतलब बैक पे लेके जाना है, पीछे लेके जाना है। तो आप इस पर क्लिक करो और देन आप यहाँ पे सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे सेंड बैकवर्ड या सेंड बैक करो, तो ये देखो आपकी जो शेप थी वो बैकग्राउंड पे चली गई है। ठीक है, तो ये दोस्तों मतलब होता है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग बैकग्राउंड का। अब अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन पैन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखो आप जितनी अपने डॉक्यूमेंट में जितनी भी शेप्स ऐड की होंगी, जितनी भी इमेजेस ऐड की होंगी वो सारी सारी यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। समझने की बात की। और यहाँ पे आप सिलेक्शन पैन की हेल्प से जो है वो किसी को भी वो हाइड कर सकते हो। ये देखो आप इस शेप के नाम के ये जो आई का बटन था, आई का आइकन आ रहा था, उसके ऊपर क्लिक किया, देखो वो हाइड हो गई है। तो मतलब कहने का ये दोस्तों सिलेक्शन पॉइंट बहुत ही हेल्पफुल पैन है। यहाँ पे हम किसी भी शेप को जो है, किसी भी इमेज को जो है हाइड कर सकते हैं, किसी को भी शो कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, देखो दोनों हाइड होगी। अगर मैं दोबारा क्लिक करूँगा, देखो शो हो गई, एंड दोबारा क्लिक किया, शो हो गई। ठीक है, इस तरह से। उसके दोस्तों आ जाता है हमारे पास अलाइनमेंट पैन। ये अलाइनमेंट पैन क्या होता है, ये देखो आपने सिंपली अपनी शेप के ऊपर क्लिक किया। अब अपनी शेप को आपने कहाँ पे अलाइन करना है, सेंटर पे, लेफ्ट पे, कहाँ पे भी अलाइन करना है, तो आप इसको अलाइन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये जो अलाइन ऑप्शन होता है इसको हम यूज़ करते हैं एक से ज़्यादा इमेजेस को अलाइन करने के लिए। मान लो ये जैसे ये इमेज है और ये इमेज है। मान लो दोस्तों अगर आप चाहते हो ये जो शेप है और ये जो शेप है दोनों एग्जैक्टली अलाइन हो जाएं एक साथ, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अलाइन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे अलाइन राइट के ऊपर क्लिक करें, तो ये देखें राइट के ऊपर अलाइन होगी। अगर आप यहाँ पे दोनों शेप के ऊपर अलाइन सेंटर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाएंगी। इस तरह अगर आपने दोस्तों इस कर दिया अलाइन टॉप, तो ये देखो बिल्कुल दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली टॉप के साथ अलाइन हो गई हैं। तो ऐसे दोस्तों अलाइनमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी इनको।
ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे दोबारा लाइन सेंड करता हूँ और यहाँ पे जो है वो 1 मिनट हटने ज़रा। ओके जी, यहाँ पे दोस्तों ग्रुप है, तो इसको ग्रुप करने के लिए ये देखें ये ग्रुप हो गई, ये शेप आपकी ग्रुप हो गई। देखो ग्रुप का मतलब होता है कि आपने एक से ज़्यादा शेप को आपस में ग्रुप करना है, तो ये ग्रुप होगी। अगर आप इनको अनग्रुप करना चाहते हो इसके ऊपर क्लिक करो, अनग्रुप करो और देखो अनग्रुप हो गई। ठीक है, देख रहे हो, तो ये अनग्रुप हो गई आपकी शेप्स। समझ की बात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे अब अलाइन लेफ्ट कर लेते हैं, अलाइन यहाँ पे राइट करोगे तो राइट हो जाएगी। तो इस तरह से ये दोस्तों अलाइन होती है। देखो ये अब एक साथ इकट्ठे लाइन हो गई हैं ये। ठीक है, ये अलाइन हो गई हैं इस तरह से। ब्रिंग फ्रंट, ब्रिंग बैक, अगर आप बैक पे क्लिक करो तो ये बैक पे चली जाएगी, फ्रंट करो तो फ्रंट पे चलेगी। तो इस तरह से दोस्तों ये इमेज जो है हमारी ऐसे। अच्छा, अगर आप इसे रोटेट करो, ऐसे रोटेट करो, ये देखो ये रोटेट हो रही, ये देखो ये रोटेट हो रही है डिफरेंट एंगल के साथ, ये देखो ये रोटेट हो रही है हमारी डिफरेंट एंगल के साथ। समझ रही बात को। तो इस तरह से दोस्तों हम अपनी जो शेप्स हैं या जो इमेज हैं उनको सेट कर सकते हैं। अब इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। चलें जी, इसको भी मैं कर देता हूँ डिलीट। समझ की बात की। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये सारी मैंने आपको करवा दी हैं। नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 208 पे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों रेफरेंस रिबन, ये रेफरेंस रिबन कौन सा होता है दोस्तों, ये हमारे पास ये सेकंड नेक्स्ट रिबन है, ये वाला रेफरेंस रिबन। आप इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पे सर्च करेंगे जो टेबल कंटेंट क्या होता है, इसको सिखाने के लिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ। ये सारा कंटेंट डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ खत्म। टेबल कंटेंट दोस्तों ये होता है कि आपने देखोगे आपकी बुक के या किसी भी हैंड आउट्स के या किसी भी नोट्स के फ्रंट के ऊपर ना, फ्रंट के ऊपर मतलब पहले पेज के ऊपर आपको एक इंडेक्स पेज होता है जहाँ पे टॉपिक चैप्टर का नंबर और सॉरी चैप्टर का नेम, फिर उसके नीचे उसके टॉपिक्स के नेम, आगे उसके पेज नंबर लिखे होते हैं। तो वो कैसे बनाती हैं दोस्तों, उसको बनाने के लिए ना हमारे पास यहाँ पे MS वर्ड के अंदर दोस्तों यहाँ पे रेफरेंस टैब के अंदर यहाँ पे बिल्ट इन एक टैब आता है, ग्रुप आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स के नाम से। अगर आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर दोस्तों क्लिक करो तो यहाँ पे देखो आपको कितने ब्यूटीफुल बने बनाए जो है टेबल ऑफ कंटेंट मिल जाते हैं। मान लो यहाँ पे आपने क्लिक किया, जैसे फर्स्ट करें आपने इस पहले कंटेंट के ऊपर क्लिक किया, तो ये देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे ऊपर आप यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखोगे। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, मान लो आपने यहाँ लिख दिया, सॉरी यहाँ पे हमने लिख दिया मान लो चैप्टर नंबर 01। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप उसके नीचे उसका पहला टॉपिक, ऐसे टॉपिक लिखते जाओगे आप। चैप्टर नंबर 1, इसके नीचे आपने टॉपिक लिखा, मान लो आपने लिख दिया इंट्रोडक्शन ऑफ C++। ठीक है, आपने नेक्स्ट लिखा इनपुट, अगला टॉपिक है जी इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, ऐसे ही मान लो आपने और भी लिख दिया, जैसे आपने लिख दिया इनपुट एंड आउटपुट के बाद आपने लिख दिया वेरिएबल्स। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। उसके बाद दोस्तों मान लो आप चाहते हो इसके नीचे आप दूसरे चैप्टर नंबर 2 आपने ऐड करना है, तो वो कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर एक ऑप्शन है दोस्तों ऐड टेक्स्ट, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दोस्तों आपको मिलेगा लेवल 1, आपने इस पर क्लिक करना है और ये देखो एक और लेवल ऐड हो गया। यहाँ पे अगला चैप्टर का नाम लिखो इस तरह से, चैप्टर नंबर 02, देन इसके नीचे इसके टॉपिक ऐसे तरतीब के साथ। तो जब आपने चैप्टर ऐड करना होगा नया, तो आपने यहाँ पे ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे लेवल 1 पे क्लिक करना है। और जब आपने नया जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट बनाना होगा, तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर क्लिक करके नया टेबल ऑफ कंटेंट आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो चैप्टर नंबर 2 में आप नीचे जो भी यहाँ पे लिखना चाहते हो, मान लो आपने दिया टॉपिक नंबर 1, ऐसे ही आपने लिख दिया टॉपिक नंबर 2। तो ऐसे आप जितने मर्जी टॉपिक जो है वो लिखते जा रहे हो। समझ लगी बात की। तो ये रहा दोस्तों टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है जी, चलें जी, अब इसको कंट्रोल A करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। चलें, इसकी आपको समझ आ गई। तो यही दोस्तों यहाँ पे सर बता रहे थे, ये देखो टेबल ऑफ कंटेंट में सर बता रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं जी, प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट बाय ऐडिंग द टेबल ऑफ कंटेंट्स। के मतलब हम अपना जो मेन डॉक्यूमेंट का जो ओवरव्यू है वो असल में ऐड करने के लिए हम जो है टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें दोस्तों एक ऑप्शन सर ने बताया कि ऐड टेक्स्ट के नाम से होती है, जिसमें हम अपने डिफरेंट लेवल्स होते हैं टेक्स्ट को ऐड करने के, वो ऐड करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आता है जी फुट नोट्स। अब ये फुट नोट्स क्या होता है दोस्तों, फुट नोट्स ये होता है कि अगर आपने अपने जो डॉक्यूमेंट है उसके स्टार्ट के ऊपर, मतलब जहाँ पे आप खड़े हो करंट पोजीशन वहाँ पे, या फिर अपने पेज के लास्ट पे, मतलब जो पेज का आपका एंड हो रहा है जहाँ पे, वहाँ पे अगर कोई दोस्तों नोट ऐड करना हो, कोई भी अपने स्टूडेंट के लिए या अपने एम्प्लॉय के लिए कोई भी नोट ऐड करना हो, तो दोस्तों उसके लिए हम ये फुट नोट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अगर आप इंसर्ट फुट नोट के ऊपर दोस्तों क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपका जो पेज है उस पेज के लास्ट पे एक फुट नोट छोटा सा ऐड हो गया। यहाँ पे कुछ भी अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया, मैंने कहा KST लर्निंग। तो ये आपने देखा होगा कि बुक्स के अंदर भी होता है कि हर पेज के लास्ट पे एक फुट नोट लिखा होता है, या आपकी चैप्टर की कोई उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट बात लिखनी हो, या कोई भी आपके पेज नंबर या कोई टॉपिक का नाम लिखना हो, तो इस तरह से हम जो है फुट या इंस्टीट्यूट का नाम लिखना हो तो वो इस तरह से हम दोस्तों ऐड करते हैं। समझ आ गई बात की आपको। चैलेंज इस तरह से उम्मीद है आपको समझ आ गई है। तो यहाँ पे देखो ऊपर भी पेज नंबर ऐड हो गया, पेज नंबर 1, और उसके नीचे जो है वो हमारे पास उसने बता देगा था नीचे आपने कौन सा फुट नोट लिखा है। हमने फुट नोट लिखा जी जनाब वो वाला KST लर्निंग। अब यहाँ पे दोस्तों एक नेक्स्ट फुट नोट के ऊपर अगर आप क्लिक करो तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, नेक्स्ट फुट नोट, प्रीवियस फुट नोट, एंड फुट नोट एंड
प्रीवियस एंड नोट। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट फुट नोट पे जा सकते हो, प्रीवियस पे क्लिक करके प्रीवियस फुट नोट पे जा सकते हो। क्लियर होगी बात यहाँ पे। चलें, तो यही दोस्तों यहाँ पे सर बता रहे हैं। ये देखो डिफरेंट ऑप्शन है, इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट एंड नोट, नेक्स्ट फुट नोट एंड शो नोट्स। तो इसके बारे में ये नोट्स बेसिकली में ऐड करने के लिए होता है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट दोस्तों MCQ आपका आ सकता है वो ये वाला शॉर्टकट कीज़ कि इंसर्ट फुट नोट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो Alt + Ctrl + F, ये यकीनन यहाँ पे भी मौजूद होगी। इंसर्ट फुट नोट के ऊपर अगर आप इंसर्ट फुट नोट के ऊपर अगर आप माउस लेके जाओ तो ये देखो वो आ गई शॉर्टकट की, वो देख रहे हो उसमें लिखा हुआ है इंसर्ट फुट नोट करने के लिए Alt + Ctrl + F कहता प्रेस करोगे तो आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह दोस्तों ये शॉर्टकट की भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये MS वर्ड के अंदर जिस भी ऑप्शन के ऊपर आप ऐसे माउस लेके जाते हो तो उसकी शॉर्टकट की साथ ही आपको बता देता है। ठीक है जी। तो बड़ी अच्छी ऑप्शन है ये। उसके बाद देखो कहता है इंसर्ट एंड नोट। तो इंसर्ट एंड नोट कौन सा ऑप्शन है, ये देखो ये ऊपर है इंसर्ट एंड नोट। वो देखो उस पर माउस लेके गया, वो मुझे कहता है Alt + Ctrl + D प्रेस करोगे तो आपके पास इंसर्ट एंड नोट ऐड हो जाएगा। समझ लगी बात की। शो नोट्स ऐड करने के लिए शो नोट्स का ऑप्शन है हमारे पास। चलें, ये सारा मैंने आपको बता दिया, उसकी शॉर्टकट कीज़ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपको शो हो रही है MS वर्ड में। देन मॉड्यूल नंबर 209 की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रूफिंग ग्रुप इन रिव्यू रिबन, अब वो रिव्यू रिबन में आ गया। तो हम चलते हैं दोस्तों रिव्यू रिबन में। ये है हमारे पास रिव्यू टैब या रिव्यू रिबन। हम रिव्यू रिबन पे आ जाते हैं, Ctrl+A प्रेस करते हैं, डिलीट प्रेस कर देते हैं। चलें, अब दोस्तों हम आ गए रिव्यू रिबन पे। अब सबसे पहले यहाँ पे सर क्या कह रहे हैं जी, सर कह रहे हैं जी जनाब रिव्यू रिबन में बच्चों को सिखाओ कि स्पेलिंग ग्रामर क्या होती है, थीजर्स क्या होते हैं और वर्ड काउंट क्या होता है। तो इन तीनों को आपने पढ़ तो खुद भी सकते हो, मेन चीज़ आपको प्रैक्टिस करवाना, आपको समझाना कि ये क्या मतलब है इसका। तो दोस्तों रिव्यू रिबन के अंदर सबसे पहले आ जाता है हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर दोस्तों हम तब यूज़ करते हैं जब आपने मान लो कोई वर्ड लिखा है और आपने उसका स्पेलिंग चेक करने हो कि क्या मैंने स्पेलिंग ठीक लिखी है या नहीं। तो मान लो मैंने यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड लिखता हूँ हीली, हालांकि ये वर्ड है हेलो, HELLO हेलो। ठीक है। तो अब मान लो अगर आप चाहते हो कि ये ना क्या वर्ड ठीक है नहीं ठीक, तो आप क्या करो, आप इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप रिव्यू टैब में आओ और यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऊपर क्लिक करो। तो ये देखो आपको वो खुद ही बता रहा है, कहता है ये देखो उसने बता दिया, कहता है ये आप हेलो लिख रहे हो, कहता है आप स्पेलिंग गलत लिख रहे हो। तो दोस्तों देखो उसने खुद ही बता दिया, कहता है हेलो लिखने रहते हो। और आगे देखो आगे बटन है एक चेंज का और चेंज आल का। दोस्तों अगर आप चेंज के ऊपर क्लिक करोगे तो जिस करंट आप वर्ड पे खड़े हो सिर्फ उसी को चेंज करेगा, उसी की स्पेलिंग सिर्फ चेंज करेगा, यानी ठीक करेगा। और अगर आप चेंज आल के ऊपर क्लिक करोगे तो इस पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ आपने हीली लिखा होगा वहाँ वहाँ वो हेलो कर देगा उसको। तो ये देखो मैंने चेंज के ऊपर क्लिक किया तो देखो उसने खुद ब खुद उसको चेंज कर दिया। और यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक किया, देखो उसने खुद ब खुद स्पेलिंग ठीक कर दी है। ओके मैंने किया, समझ आ गई बात की। नेक्स्ट दोस्तों आता है हमारे पास थीजर्स। अब ये थीजर्स क्या होता है, अगर दोस्तों आप अपने वर्ड किसी भी वर्ड को ऐसे सेलेक्ट करके थीजर्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ बेसिकली उसकी प्रोनाउंसिएशन करके दिखाएगा आपको। मान लो आपने एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक वर्ड लिखा है जो कि बहुत मुश्किल टफ वर्ड है इंग्लिश का और आपको पढ़ना नहीं आ रहा और आप चाहते हो कि आपको MS वर्ड खुद पढ़ के बताए इसको कि मतलब ये वर्ड क्या है इसको। लाइक जैसे ये लिखा हुआ है हेलो, अब कोई बंदा इसको पढ़ता है हीलो, या कोई बंदा इसको पढ़ता है हीलो, तो अब ये हीलो नहीं है हेलो है। तो अब इसको अच्छे से प्रोनाउंस कैसे करना है, तो MS वर्ड ने आपको ये भी ऑप्शन देता है। तो आपने जिस वर्ड को समझना हो आप उस वर्ड को सेलेक्ट करो, थीजर्स के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा आपको, यहाँ पे देखो वर्ड के आगे ना एक स्पीकर का आइकन दिखाई दे रहा है, आपने उस पर क्लिक करना है, वो देखो आपको बोल के बता रहा है, कहता है हेलो, इसको हम कहते हैं हेलो। तो आप दोबारा जितनी दफ़ा आप इस स्पीकर वाले आइकन के ऊपर क्लिक करोगे उतनी दफ़ा ये आपको बोल के खुद बताएगा, प्रोनाउंस करके बताएगा कि इसका ये कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे रीड किया जाएगा। तो क्लिक किया, वो देखो उसने फिर मुझे पढ़ के सुनाया। ठीक है जी। तो इस तरह ये दोस्तों ये थीजर ऑप्शन बड़ा ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है जो हमें पढ़ प्रोनाउंस करके खुद ही बता देता है कि इसको कैसे रीड करना है। देन दोस्तों यहाँ पे आता है जी वर्ड काउंट। अब ये वर्ड काउंट क्या होता है, ये हमें बेसिकली स्टैटिक्स बताता है। लाइक जैसे मैंने लिख दिया हेलो KST लर्निंग। अब तो मान लो आप ये चाहते हो कि आपके इस पूरे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं, कितने करैक्टर्स हैं, कितनी स्पेसिस हैं, आप ये सारी मतलब इसकी एनालिसिस करना चाहते हो। तो आप क्या करो, आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारा एनालिसिस करने के लिए आप सिंपली रिव्यू टैब में आओ और यहाँ पे वर्ड काउंट के ऊपर क्लिक करो। तो ये देखो ये आपके सामने एक टेबल आ गया जिसमें देखो सारी स्टैटिक्स लिखी हुई है। देखो कहता है पेजेस, कहता है इस वक्त आपके इस डॉक्यूमेंट में एक पेज है, वर्ड्स 3 है, करैक्टर विद नो स्पेस 16 है, करैक्टर्स विद स्पेस 18 है, पैराग्राफ्स कहता है आपके पास सिर्फ 1 है, लाइंस कहता है आपके पास सिर्फ 1 है। तो ये देखो सारी उसने डिटेल बता दी है आपको। उसके बाद आप यहाँ पे क्लोज करो तो आपको सारी डिटेल यहाँ पे ये इसने बता दी है। समझ आ गई बात की। चलें नेक्स्ट चलते हैं अगले मॉड्यूल पे। मॉड्यूल नंबर हम आ गए दोस्तों 210 पे, मतलब 210 पे, जिसमें वो कह रहा जी रिव्यू रिबन के अंदर एक लैंग्वेज ग्रुप होता है। दोस्तों ये लैंग्वेज ग्रुप बेसिकली लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, एक ट्रांसलेट का और एक लैंग्वेज का। दोनों के बारे में बता देता हूँ। ये देखो रिव्यू रिबन के अंदर 2 ऑप्शन है, लैंग्वेज ग्रुप के अंदर एक ट्रांसलेट और एक लैंग्वेज। ट्रांसलेट का दोस्तों मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास एक वर्ड इंग्लिश का और आप उसे किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हो। लाइक
जैसे ये हेलो लिखा हुआ है और आप चाहते हो ये हेलो जो है वो उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहते हो आप इसको, तो क्या करो, आप अपने वर्ड को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ट्रांसलेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे 203 ऑप्शन है। पहला है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करके देगा आपको। अगर आप ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होगा बोला, जिस टेक्स्ट को अभी भी आपने सिर्फ सेलेक्ट किया ये सिर्फ उसको ट्रांसलेट करेगा किसी भी लैंग्वेज में। और मिनी ट्रांसलेटर दोस्तों इसका अपना छोटा सा ट्रांसलेटर है जो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वर्ड को जो है ट्रांसलेट करता है। देन नेक्स्ट दोस्तों ऑप्शन है लैंग्वेज का। लैंग्वेज के ऑप्शन के अंदर दोस्तों आप क्या कर सकते हो, मान लो अभी आप MS वर्ड में जो भी लिखते हो वो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जा रहा है। लेकिन अगर दोस्तों आप चाहते हो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो जाए, मतलब आप यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंसेस पे जाओगे तो यहाँ पे आपने जो भी लैंग्वेज ऐड करनी है तो वो वाली लैंग्वेज ऐड करोगे तो क्या होगा बोला, नेक्स्ट टाइम जो भी आप लिखोगे वो जो लैंग्वेज आपने प्रेफरेंसेस में जाके लैंग्वेज में जाके सिलेक्ट की होगी ये उसी लैंग्वेज में लिखना शुरू कर देगा। मान लो आपने उर्दू सेलेक्ट किया तो ये नेक्स्ट टाइम हर दफ़ा उर्दू में लिखा करेगा। ठीक है, समझ आ गई बात की, ये मतलब है यहाँ पे। चलें, यही दोस्तों इसका मतलब था। ट्रांसलेट का मतलब आपको समझा दिया, मैंने लैंग्वेज का मतलब भी समझा दिया, विद प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 211 पे। यहाँ पे जी कमेंट ग्रुप इन रिव्यू रिबन कहता है, रिव्यू रिबन के अंदर ना हमारे पास कहता है कमेंट ग्रुप होता है जिसमें हमारे पास ऑप्शन होती है न्यू कमेंट, डिलीट कमेंट, प्रीवियस एंड नेक्स्ट की। अब इसका बता देता हूँ आपको। चलें, ये क्या मतलब है इसका, चलें वो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो दोस्तों हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है। आपने इस डॉक्यूमेंट में अगर कोई कमेंट ऐड करना हो तो आप यहाँ पे न्यू कमेंट के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो आपको कमेंट ऐड करने की ऑप्शन दी है उसने। तो यहाँ पे आप कुछ भी कमेंट लिख सकते हो। मान लो आपने लिख दिया हेलो हाउ आर यू, ठीक है, इतना लिख दिया, आप इसको सेव किया। अब दोस्तों जिस बंदे को आप ये डॉक्यूमेंट सेंड करोगे ना उसको आपको ये कमेंट दिखाई देगा। समझ की बात की। नेक्स्ट, इस तरह दोस्तों आप जितने मर्जी कमेंट ऐड कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे अगर डिलीट पे क्लिक करोगे तो जिस आप कमेंट पे खड़े होगे सिर्फ वही कमेंट डिलीट होगा। अगर आप यहाँ पे डिलीट आल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके इस पूरे डॉक्यूमेंट में जितने कमेंट्स होंगे सारे डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद ये दोस्तों जो ऑप्शन है ना प्रीवियस एंड नेक्स्ट, इससे क्या होगा कि मान लो आपके इस डॉक्यूमेंट में दोस्तों 5 कमेंट हैं, तो अगर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आगे वाले कमेंट पे ले जाएगा, नेक्स्ट फिर अगले कमेंट पे, फिर अगले कमेंट पे। और अगर आप प्रीवियस कमेंट पे क्लिक करोगे तो जिस कमेंट पे आप खड़े हो उससे पीछे वाले कमेंट पे आपको ले जाएगा, फिर उससे पीछे वाले पे, फिर उससे पीछे वाले। तो इस तरह ये दोनों बटन काम करते हैं। समझ आएगी बात की। तो यहाँ पे मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करके डिलीट आल कमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखो सारे कमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं। तो ये है दोस्तों हमारे पास कमेंट वाला ऑप्शन, ये भी सारा मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 212 पे हम आ गए हैं। यहाँ पे कहता है जी रिव्यू रिबन के अंदर कहता है एक और ऑप्शन है ट्रैकिंग एंड चेंजेस की। दोस्तों ये क्या मतलब होता है इसका, ये है दोस्तों ये ट्रैकिंग एंड चेंजेस। ठीक है, ट्रैकिंग के अंदर दोस्तों ट्रैक का मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रैक का मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे जैसे आप लिखते जाओगे ना, ये ट्रैक अगर एक्टिव होगा ना तो जैसे जैसे आप लिखते जाओगे ना तो साथ साथ आपकी ट्रैकिंग करता जाएगा। ट्रैकिंग का मतलब कि आपकी स्पेलिंग चेक करता जाएगा खुद ब खुद कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे आप ग्रामर की मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे आप स्पेलिंग की मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे आप जो है कुछ गलत लिख रहे हो, सारा खुद ब खुद ट्रैक करेगा। और यहाँ पे चेंजेस का मतलब दोस्तों क्या होता है, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, मतलब जो आपने कमेंट किए हुए हैं उनको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करके आपने आगे अगर मूव करना है तो उसके लिए ये वाला चेंजेस वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, तो ये वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता लेकिन आपने इसको फिर भी एक दफ़ा इसको रीड खुद से करना है बाकी। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये आपने खुद से रीड करना है। शो मार्कअप क्या होता है ये बस आपने रीडिंग के लिए इसको पढ़ लेना है। ठीक है, इसको आपने रीडिंग के लिए पूरा पढ़ लेना। बाकी मैंने आपको बता दिया कि मार्क जो है वो आपका ट्रैक करता है सारा ऑप्शन, और ये आपके कमेंट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए ये वाले टैब यूज़ होते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, देन नेक्स्ट ओके जी। तो इसको आपने बाकी एक दफ़ा खुद से एक दफ़ा पढ़ लेना है, बाकी इसको रट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों मॉड्यूल नंबर 213 की बात करें तो इसमें कंपेयर ग्रुप की बात कर रहा है वो, जो कि रिव्यू रिबन के अंदर है। अब दोस्तों ये कंपेयर ग्रुप क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ओके जी, दोस्तों कंपेयर ग्रुप ये वाला है। देखो आप अपने अगर रिव्यू टैब में आओ तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कंपेयर का। दोस्तों ये कंपेयर ग्रुप में ना अगर आप क्लिक करो तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, कंपेयर एंड कंबाइन। कंपेयर का दोस्तों मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 2 डॉक्यूमेंट हैं MS वर्ड की 2 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर आपने उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना हो, मतलब उनको मुवाजना करना हो कि किस में कितने ज़्यादा वर्ड्स हैं, क्या दोनों के वर्ड्स सेम हैं नहीं सेम, तो ये कंपैरिजन अगर आपने करना हो तो इसके लिए आप कंपेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। लेकिन शर्त यह उसके लिए आपके पास 2 सेम वर्जन के 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कंबाइन दोस्तों क्या होता है, मान लो आपने MS वर्ड के 2 डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं और आप चाहते हो वो दोनों डॉक्यूमेंट मर्ज होकर एक सिंगल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे कंबाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके मल्टीपल डॉक्यूमेंट को एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देगा। समझ की बात की। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। ये रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के ऊपर दोस्तों अगर आप क्लिक करोगे तो क्या होगा बोला कि आप यहाँ पे अपनी जो फॉर्मेटिंग है, मान लो अगर आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो तो कोई भी बंदा आपके यहाँ पे आके टेक्स्ट तो लिख सकेगा लेकिन फॉर्मेटिंग मतलब उसका कलर चेंज नहीं कर सकेगा, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज नहीं कर सकेगा, मतलब कोई भी फॉर्मेटिंग ऐड नहीं कर सकेगा। और अगर आप यहाँ पे एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन वाले ये आप जो बॉक्स है इसको टिक कर दोगे तो क्या होगा बोला, कोई भी बंदा आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो एडिटिंग नहीं कर सकता, मतलब चेंजिंग नहीं कर सकेगा। ये दोस्तों रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट ऑप्शन थे।
तो बाकी इनका आपने यहाँ से खुद पढ़ लेना है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें मॉड्यूल नंबर 214 की, तो यहाँ पे है जी व्यू रिबन। अब ये व्यू रिबन कौन सा है, अगला टैब आ गया, ये देखें रिव्यू की अगला टैब है जी व्यू। ये व्यू के ऊपर अगर आप जाओ तो यहाँ पे डिफरेंट देखो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे डिफरेंट पहले मोड्स हैं दोस्तों। अगर आप रीड मोड पे क्लिक करोगे तो क्या होगा भला, ये आपका रीडिंग मोड ओपन कर देगा। ये रीडिंग मोड ये वाला होता है जिसमें आपको कुछ भी हेडर के ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आपको रीडिंग। ये मोड सिर्फ हम तब ऑन करते हैं जब हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट को रीड करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ भी सकते हो। ये सारा रीड मोड क्या होता है, जब हमने सारा मैक्सिमाइज कर देते हैं, मतलब हाँ इट इज़ मैक्सिमाइज द वर्ड विंडो, कहते हैं जब हम अपनी विंडो की वर्ड की विंडो को जब मैक्सिमाइज कर देते हैं, फुल बड़ा कर देते हैं, और हम स्कून जो है चीज़ें सारी और सारी रिमूव ऑल टूल बार, और सारी की सारी टूल बार जो है वो रिमूव हो जाती हैं, और हम सिर्फ मज़े से जो है बैठ के ईजिली रीड करते हैं। प्रिंट लेआउट, ये प्रिंट लेआउट कौन सा था दोस्तों, ऐसा लेआउट जिसमें हम जो है, अच्छा अब ये जो रीडिंग मोड है दोस्तों, इसको वापस से बैक कैसे करेंगे, तो उसके लिए ना आप अपने कीबोर्ड के ऊपर जो एस्केप की होती है ना, आपके सबसे टॉप के ऊपर लेफ्ट टॉप के ऊपर एक एस्केप की होती है, उसके ऊपर प्रेस करो तो ये वापस से नॉर्मल मोड में चला जाएगा। अच्छा ये प्रिंट मोड किस लिए होता है दोस्तों, ये प्रिंट मोड, ये नॉर्मल जो मोड जिसमें आप ये लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो ना, दिस इज़ अ प्रिंट मोड, ठीक है, ये हमारा प्रिंट मोड है। देन वेब लेआउट, ये वेब लेआउट मोड कौन सा था दोस्तों, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा, ये जो पेज है ना पूरे का पूरा जिस पे आप लिख रहे हो, ये फुल एंड फ्लैज हो जाएगा, लेकिन आपका ये जो टूल बार है ये हाइड नहीं होंगे, ठीक है जी। तो ये इसके लिए होता है। अब मैं प्रिंट लेआउट पे वापस चल जाता हूँ। तो ये बाकी आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, वेब लेआउट क्या होता है, आउटलाइन क्या होती हैं, एंड ड्राफ्ट्स क्या होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे बाकी भी ऑप्शन है, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट्स डिफरेंट ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों ये डिफरेंट मज़े के ऑप्शन है, शो के अंदर रूलर है, गाइडलाइंस एंड नेविगेशन पैन है। तो ये सारा यहाँ पे सामने जो है बताया हुआ है, तो इसको आपने पढ़ना है। बाकी प्रैक्टिकल मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूँ। ग्रामर है, सॉरी रूलर है, ग्रिड लाइंस है, नेविगेशन पैन है, तीनों को बता देता हूँ। देखो अगर आप दोस्तों रूलर के ऊपर अनचेक्ड कर दोगे तो ये देखो आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखो ये जो आपको रूलर दिखाई दे रहा है, ये स्केल, ये देखो ये स्केल दिखाई दे रहा है टॉप पे भी और लेफ्ट पे भी। अगर आप इसको अनचेक्ड कर दोगे तो ये रूलर ख़त्म हो जाएगा। ग्रिड लाइन दोस्तों अगर आप इसको चेक कर दोगे तो देखो ये ग्रिड लाइन आ गई है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको अनचेक कर दो ग्रिड लाइन खत्म हो जाएगी। नेविगेशन पैन दोस्तों इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो नेविगेशन पैन आ गया। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, हेडिंग्स के लिहाज से, पेजेस के लिहाज से, रिजल्ट्स के लिहाज से, कुछ भी आप सर्च कर सकते हो। समझ लगी बात की। तो इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, यहाँ से कवर हो गया। उसके बाद दोस्तों जूम, ये जूम के ऊपर आप क्लिक अगर करोगे तो आपका ये जो पेज अगर आप इसको जूम कर जाते हो तो ये जूम हो जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये 100% वापस चला जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों ये जो ऑप्शन है ना वन पेज मल्टी पेज, इस पर क्लिक करोगे, वन पेज पे क्लिक करोगे तो ये देखो एक पेज में एक पेज में कन्वर्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे मल्टी पेज पे क्लिक करोगे तो 2 पेज बन जाएंगे, एक से ज़्यादा पेजेस बन जाएंगे। अगर आपके पास मान लो, लेकिन ये तब एक्टिव होता है मल्टी पेज जब आपके पास एक से ज़्यादा पेजेस होती है। मान लो आपके पास 3 पेजेस हैं तो क्या होगा, जब आप मल्टी पेज पे क्लिक करोगे तो ये आपके तीनों पेजेस को एक ही व्यू में दिखाएगा आपको, ठीक है जी। उसके बाद पेज विड्थ, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो पेज की विड्थ है वो कंप्लीट बढ़ जाएगी, जितनी आपकी विंडो की विड्थ होगी उतनी बढ़ जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये जो न्यू विंडो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने से क्या होगा, एक न्यू आपका MS वर्ड का एक और डॉक्यूमेंट नया बनेगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, देखो एक और नया डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, देख रहे हो, आपको बताता हूँ। ये देखो ये 2 डॉक्यूमेंट तैयार हो गए, देख रहे हो, ये देखो एक ये डॉक्यूमेंट है और एक आपके पीछे ये डॉक्यूमेंट है। समझ लगी बात की, चले जी। उसके बाद दोस्तों ये अरेंज आल का मतलब दोस्तों ये तब, अच्छा ये जितने भी ऑप्शन है ना ये तब काम करते हैं जब आपके पास 2 डॉक्यूमेंट हों कम से कम। अब मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो मैंने न्यू विंडो पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखो मैंने अगर अरेंज आल के ऊपर दोस्तों क्लिक करता हूँ तो क्या होता है बोला कि जो दोनों मेरे डॉक्यूमेंट हैं वो अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। अरेंज आल के ऊपर अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँ तो ये देखो अरेंज आल का मतलब ये दोस्तों ये होता है कि आपके जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं वो अरेंज हो जाएंगे अपनी अकॉर्डिंग टू विड्थ, ठीक है जी। इसी तरह दोस्तों अगर आप स्प्लिट के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होगा बोला, स्प्लिट के ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, ये जो आपका एक डॉक्यूमेंट है ना ये 2 विंडो में स्प्लिट हो जाएगा कुछ इस तरह। देखो मैं क्लिक करता हूँ, वो देखो मेरी जो डॉक्यूमेंट था वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, मतलब उसका जो पेज था वो 2 विंडोज़ में स्प्लिट हो गया, हाफ हो गया। अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ इसके ऊपर तो ये दोबारा से वापस नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा, ठीक है जी। समझ रहे हो बात को। उसके बाद अरेंज आल की आपको समझ आ गई कि अरेंज आल का दोस्तों मतलब ये होता है, मान लो आपके पास ये 2 डॉक्यूमेंट है, ये 2 डॉक्यूमेंट हैं, इस पे अगर आप व्यू पे जाते हो और यहाँ पे अरेंज आल के ऊपर क्लिक करते हो, ये देखो अभी सही से आपको समझ आएगी। ये देखो एक डॉक्यूमेंट आपका ये वाला है, ये देखो एक डॉक्यूमेंट ये है और आपका दूसरा डॉक्यूमेंट ये वाला है। दूसरा डॉक्यूमेंट देखो ज़रा, ये डॉक्यूमेंट है, दूसरा डॉक्यूमेंट ये है, ये देखो, देख रहे हो, ये देखो दोनों डॉक्यूमेंट एक साथ ओपन हो गया है, देख रहे हो। इसे दोस्तों हम कहते हैं अरेंज आल। अब मैं वापस से एक जो है ना इसको वापस से सेट कर देता हूँ, ओपन इसको बड़ा कर लेता हूँ और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है उसको भी मैं बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है जी। चलिए जी अरेंज आल की भी आपको समझ आ गई, सेपरेट की भी समझ आ गई। अब दोस्तों ये व्यू साइड बाय साइड, इसका क्या मतलब है, अगर दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके जो दोनों डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट नंबर 1 एंड डॉक्यूमेंट नंबर 2 वो एक मतलब साइड बाय साइड ओपन हो जाएंगे। देखो एक साइड पे एक डॉक्यूमेंट, दूसरी साइड पे दूसरा डॉक्यूमेंट,
ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों इसमें एक ऑप्शन होता है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग। अगर आप ये सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग के ऊपर दोस्तों क्लिक करोगे तो क्या होगा बोला, अगर आप एक एक डॉक्यूमेंट के पेज को स्क्रॉल करोगे ना, दूसरा भी खुद ब खुद स्क्रॉल होगा। मैं करके दिखाता हूँ, देखना। इसको एक्टिव किया भी, देखना ज़रा, ये स्क्रॉल हो रहा है। ये यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, पहले 1 मिनट है ज़रा। चलें, ये देखो, ये स्क्रॉल होगा यहाँ पे स्विच विंडो के ऊपर। अगर मैं क्लिक करूँ टेस्ट 2, ठीक है जी, इसको मैंने देखना ज़रा किया। ये देखो, ये स्क्रॉल, ये देख लो, ये देखो स्क्रॉल कर रहा है, ये देखो ये स्क्रॉल कर रहा है, ये देख लो, ठीक है। एक पेज के अगर आप क्लिक करो तो ये स्क्रॉल करेगा, ठीक है जी। ऐसे दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास, ये देखो एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, ये वाला रीसेट विंडो पोजीशन। रीसेट विंडो दोस्तों पोजीशन ये होती है, देखो देखना ज़रा। अगर मैं मान लो एक डॉक्यूमेंट की पोजीशन बढ़ा देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर रीसेट विंडो पोजीशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये खुद ब खुद दोबारा से जो है वो आपके दोनों एक डॉक्यूमेंट की जितनी पोजीशन होगी दूसरे की भी उतनी ही पोजीशन सेट कर देगा, मतलब हाफ ऑफ कर देगा, दोनों को बिल्कुल हाफ ऑफ पोजीशन दे देगा। दोबारा करके दिखाता हूँ, देखना ज़रा। मैं अगर इसको बढ़ाता हूँ और दोबारा से रीसेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखो रीसेट कर देगा इसको, ठीक है जी। समझ आएगी बात की। चलें जी, तो अब यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों स्विच विंडो का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे स्विच विंडो के ऊपर आप जाके यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको देखो डॉक्यूमेंट नंबर 2 पे ले जाएगा। अगर आप दोबारा से डॉक्यूमेंट नंबर 1 पे आना चाहते हो तो आप क्या करो, यहाँ पे स्विच के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप टेक्स्ट 1 के ऊपर क्लिक करो तो ये आपको वापस यहाँ पे ले आएगा, ठीक है जी। समझ आ गई बात की। चलिए, तो दोस्तों यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी इसकी सारी ऑप्शन की। तो ये सारी जो आपको विंडो वाले ऑप्शन मैंने बताया इन सब की आपको समझ अच्छे से आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो यहाँ तक ये बाकी आप खुद भी बाकी चीज़ें आप खुद पढ़ने वाली हैं। रीडिंग करना चाहते हो तो आप कर दीजिएगा, आपकी रीडिंग तो अब हो जाएगी, क्योंकि मेन था आपको प्रैक्टिस करवाना, तो वो मैंने आपको सारा करवा दिया, बता दिया, समझा दिया सारा आपको। तो इतना ज़्यादा डिटेल से बताया कि आप अब जो है ना वो किसी और जगह से जाके ये चीज़ सीखना नहीं चाह सकते, मतलब अब आपको किसी और जगह से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको सारा A to Z, न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट व्यू, साइड बाय साइड, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, रीसेट, ये सारा कुछ अच्छे से सिखा दिया है, ठीक है जी। चलें जी, तो बाकी रीडिंग तो आप खुद भी इंशाल्लाह कर सकते होगे। नेक्स्ट चलते हैं जी मॉड्यूल नंबर 250 पे। दोस्तों नेक्स्ट आगे स्टार्ट हो गया जी MS पावर पॉइंट। अब इसकी रीडिंग करके बता देता हूँ आपको, क्योंकि MS वर्ड का सारा टॉपिक खत्म हो गया। अब MS वर्ड को बंद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको जितने मैंने MS वर्ड के कंसेप्ट सिखाए प्रैक्टिकली आपको सबकी चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफर्स एंड अदर पावरफुल टूल नाउन एज MS पावर पॉइंट। कहता है जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने हमें को बहुत ही पावरफुल टूल दिया हुआ है जिसका नाम MS पावर पॉइंट है। दिस इज़ यूज टू डिवेल्प प्रेजेंटेशन। कहता है ये जो डिवेल्प किया गया है आपकी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ एन ईजी प्रोग्राम टू यूज एंड पावरफुल टूल। कहता है ये बहुत ही ईजी प्रोग्राम है, इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है और ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है फॉर गिविंग अ प्रेजेंटेशन, हम अपनी प्रेजेंटेशन को हासिल करने के लिए। वेदर कहता है जबकि योर प्रेजेंटेशन नीड्स अ विजुअल किक। कहता है अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को जो है वो ज़रूरत है उसकी विजुअल किक की। कहता है टूल फॉर कोलैबोरेशन। कहता है अगर आप जो है वो एक ऐसा टूल चाहते हो जिसमें आप कोलैबोरेट कर सको, मतलब एक टीम वर्क कर सको। ईजी एक्सेस और द एबिलिटी टू शेयर इन्फॉर्मेशन। और कहता है आप अगर इस चीज़ की आपके पास आपको सलाहियत की ज़रूरत है कि आप इजी टू एक्सेस कर सको और जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है वो शेयर कर सको दूसरे लोगों तक बियॉन्ड द इनिशियल मीटिंग, और अपनी तमाम की तमाम जो मीटिंग्स हैं, इनिशियल जो मीटिंग्स हैं उनको सेटअप कर सको। पावर पॉइंट इज़ गुड ऑप्शन। कहता है इसके लिए जो आपकी पावर पॉइंट है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मतलब ये सारे मतलब बेसिकली एडवांटेजेस लिखे हुए हैं इसके, कि आपने अगर अपनी टूल्स को कोलैबोरेट करना हो, आपने अपनी प्रेजेंटेशन को जो है वो बहुत ही विजुअल किक देनी हो, आपने उसको ईजी टू एक्सेस बनाना हो, आपने इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करनी हो, या आपने इनिशियल मीटिंग किसी के साथ करनी हो, तो उसके लिए ये सब के लिए पावर पॉइंट बहुत ही एक्यूरेट जो है टूल है किसका, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। इट इज़ कैन इवन हेल्प रिड्यूस स्पीकिंग and anxiety by drawing eyes away from the speaker and towards a screen। मतलब वो कह रहे हैं जनाब अगर आपको बोलने की आपको एंजाइटी है, मतलब आपको मुश्किल पेश आती है, आपको बोलना नहीं आता, आप घबराते हो बोलते हुए, तो कहता है ये जो आपका MS पावर पॉइंट है ये आपकी जो स्पीकिंग एंजाइटी है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है, और ज़्यादा ये जो है वो आपकी ड्राइंग्स के साथ जो है वो लोगों को आपका वे बताता है कि आप बेसिकली कहना क्या चाहते हो। मतलब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो लोगों को बता रही होती है, दिखा रही होती है कि आप कहना क्या चाह रहे हो। जस्ट डू नॉट एक्सेप्ट द टेक्नोलॉजी टू सब्सटीट्यूट। कहता है इसकी तरह का अभी तक कोई भी सब्सटीट्यूट क्रिएट नहीं किया गया जो कि हमारी जो साउंड और डायनामिक स्पीकिंग है उसकी स्किल्स को इन्हेंस कर सके, बढ़ा सके।
और कहता है इसमें बहुत सी जो है ऑप्शन होती है हमारे पास अच्छी अच्छी, और इसमें कहता है सम ऑफ द फंक्शन इन डिफरेंट ग्रुप्स इन पावर पॉइंट आर एक्जैक्टली सेम एज पार्ट द फंक्शनलिटी इन एम एस वर्ड। कहता है इसमें एम एस पावर पॉइंट में बहुत सी ऐसी फंक्शनलिटीज़ हैं जो आपके एम एस वर्ड के साथ जो है मैच करती हैं। ठीक है जी, तो ये तो दोस्तों यहाँ तक हमारे 10 मॉड्यूल कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल से इंशाल्लाह हम आपको प्रैक्टिकली एम एस पावर पॉइंट को यूज़ करना सिखाएंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।